हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका जागरण बिजनेस के इस लाइव शो मार्केट ट्रैकर पर, जहां हम बाजारों के बारे में बातचीत करते हैं, मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट पर नजर डालते हैं और एक्सपर्ट्स के जरिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे बाजारों में आपको किन स्टॉक्स को ट्रैक करना चाहिए, आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो क्या कुछ होनी चाहिए और कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन्हें आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके अपने पोर्टफोलियो की वेटेज यानी कि चमक है वो बढ़ा सकते हैं। तो इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ गए हैं एक खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ गए हैं सचिन सर, बड़े मार्केट एक्सपर्ट। सचिन सर, वंस अगेन वेलकम टू जागरण बिजनेस। धन्यवाद। चलिए, हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी हो जाता है कि हम मार्केट्स पर एक नजर डालें। और अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी इस वक्त मुझे 24,582 के लेवल्स पर नजर आ रहा है। 0.82% की बढ़त देखी गई है। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी इस वक्त मुझे 57,797 के लेवल पर नजर आ रहा है। यानी कि अगर मैं मार्केट की बात करूं तो मार्केट में एक शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। लगा नहीं था कि 24,500 का आंकड़ा निफ्टी टच कर पाएगा, लेकिन उसके पार जा रहा है और लगातार उसमें बढ़ोतरी ही हो रही है। इसकी जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोल दिया है कि जो हमले हैं उनको फिलहाल टालने की बात कही, और उनके एक बयान से मानो कि मार्केट्स में रौनक छा गई है। कच्चे तेल को भी इससे काफी नरमी मिली, जिसपे हम देख रहे थे कि 6 से 7% की गिरावट भी देखी गई है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 800 पॉइंट्स का उछाल देखा गया तो निफ्टी 24,500 के लेवल्स को क्रॉस कर गया। ब्रॉडर लेवल पर भी मार्केट में काफी अच्छी खासी रौनक है। निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 100, सब में आधी आधी फीसदी की बढ़त देखी जा रही है। और अगर मैं सेक्टोरल फ्रंट की स्पेसिफिकली बात करूं तो मेटल और ऑटो सेक्टर से मार्केट को काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में सबसे पहले सचिन सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका क्या आउटलुक बन रहा है, मार्केट्स आपको कैसे लग रहे हैं? निफ्टी की स्पेशली बात करें तो निफ्टी ने तो जी। प्रीवियस मंथ का जो हाई है बेसिकली वो क्रॉस कर लिया है, तो इसको मंथली ब्रेकआउट बोला जाता है बेसिकली। प्लस अगर हम लोग डेटा भी चेक करें तो डेटा वाइज जो पीसीआर का डेटा है तो वो पुट कॉल रेशो वो भी 1 के जी। ऊपर मेंटेन कर रहा है। एंड ये जो है पॉजिटिव डेटा माना जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा अभी कि हम्म। यहाँ पे बिकॉज मंथली ब्रेकआउट है, बट क्या हुआ है कि फेब्रवरी और मई, जी। ये जो लेवल्स थे इनके अप्रैल के फरवरी के, है ना, तो एक एक करके जो मंथली लेवल्स है वो निकले जा रहे हैं। बट अभी भी हम्म। थोड़ा सा ना हमें कॉशियस रहना पड़ेगा, बिकॉज क्या है कि आज पहला ही दिन है मंथली में जी। अगर देखेंगे तो। सो यहाँ पे थोड़ा कॉशियसली हम लोग ऑफ कोर्स ऑप्टिमिस्टिक ही है, बिकॉज ब्रेकआउट आया हुआ है। ऊपर में हम्म। 24,602 एक अभी नियर टर्म रेजिस्टेंस है, और वहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो डेरिवेटिव साइड में जो हम्म। कॉल राइटिंग है वो भी हाईएस्ट लेवल पे वहीं पे भी मंडरा रही है। तो एक बार अगर हम लोग वो 24,600 क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम लोग कैप्चर कर लेंगे तो हम्म। मुझे लगता है कि ये जो डेटा है वो शिफ्ट हो जाएगा आपका 825,000 के टूवर्ड्स, जो ये पॉजिटिव हो जाएगा बेसिकली डेटा। तो यहाँ पे हमें ये थोड़ा सा डेटा पैक, और बिकॉज ये डेटा इतना डायनामिक होता है कि ये कभी भी चेंज हो जाता है, तो हमें थोड़ा जी। सा जी। वो डेटा बैक अपने डिसीजंस रखने पड़ेंगे रियल टाइम के लिए। बट अगर हम्म। पोजिशनल वाइज देखेंगे तो ऑफकोर्स आज की जो मंथली शुरुआत जो हुई है वो काफी अच्छी हुई है। अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हम लोग देख रहे हैं वो है आपका 200 डे एसएमए के पास। सो हम्म। 200 डे एसएमए है 24,775। सो 601 602 अगर हम लोग कैप्चर भी कर जाते हैं तो ऐसा बहुत ऐसा नहीं समझिए कि बहुत अचानक से 500 600 पॉइंट की उछाल आ जाएगा, ऐसा नहीं है। हम्म। इसलिए देखो क्या है कि वो स्टेप वाइज ऊपर चल रहा है, बिकॉज अभी भी जो ट्रेंड है, जब तक जी। वो 200 डे को क्लोजिंग बेसिस पे कैप्चर नहीं कर लेता है तो अभी भी हम्म। ट्रेंड जो है डाउन ही माना जाएगा। बिकॉज जब तक वो 200 डे के नीचे चल रहा है, ये जो इसको हम लोग अभी जो ऊपर आ रहा है इसको बाउंस ही माना जाता है। तो इसको डेड कैट बाउंस बोलो या फिर आप बुल ट्रैप भी बोल सकते हैं। जी। तो जी। ये सारे वर्ड्स मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि हमें कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूँ। हम्म। ठीक है, यहाँ पे अगर हम्म। वापस से जो 24,370 हमारा जो एरिया है ये आपका 200 डे ईएमए है, ठीक है ना। हम्म। अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो अगेन फिर ट्रेंड जो है वो डाउन हो जाएगा। सो अभी जो हम लोग दोनों 200 एसएम और ईएमए के बीच में चल रही है, काफी डेंजर जोन माना जाता है, बिकॉज इसको हम्म। सप्लाई जोन भी कहा जाता है एक दूसरे लैंग्वेज में। तो थोड़ा सा ऑफ कोर्स बुलिश है हम लोग, बट जी। ऐसा बोलेंगे कि वी आर डूइंग अ पार्टी बट नियर द एग्जिट डोर। सो एग्जिट ओके। डोर के नजदीक ही खड़े रहना है हमें। हम्म। ऐसा नहीं है कि एकदम बिंदास होके विदाउट स्टॉप लॉस काम कर ले फिर बाद में हम्म। आपको तो पता ही है कि ट्रम्प जी क्या करते हैं, है ना। जी। तो जी वो सर। अचानक से अगर वहां से उनका मन चेंज हो गया तो फिर हम्म। वो डाल देंगे बॉम्ब, और यहाँ फिर हमारा सब कुछ लॉस हो जाएगा। तो वो जी। थोड़ा ध्यान जी। देना है।
अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में ऐसा कोई भी पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज अभी भी बैंक निफ्टी जो प्रीवियस मंथ का जो हाई था वो 58,596 597 लेवल्स थे, और मेन जो था वो जून का हाई था वो 58,706। तो ये अभी भी उस लेवल को पार नहीं कर पाया। तो कंपेयर टू अगर मैं बैंक निफ्टी देखेंगे निफ्टी के कंपैरिजन में, तो अभी भी वहां पे नरमी ही दिखाई दे रही। तो ये अगेन इस चीज को हम लोग बोलते हैं इंटर मार्केट एनालिसिस। तो इंटर मार्केट एनालिसिस में क्या होता है कि नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, जब निफ्टी भी भागती है, निफ्टी ब्रेकआउट देता है, तो बैंक निफ्टी भी ब्रेकआउट देना चाहिए, माना यही जाता है। बट अगर ये डाइवर्जेंस है फिलहाल कि निफ्टी ने दे दिया और बैंक निफ्टी ने दे दिया, तो इसीलिए मैं आपको कॉशियस अप्रोच रखने को बोल रहा हूँ, बिकॉज इसमें ही होता है कि हम एक खाली इंडाइसिस को देख के खुश हो जाते हैं, और बाद में हम अगर इंटर मार्केट डाइवर्जेंस नहीं देख रहे हैं और ये सारी चीजें हमारे साथ हो जाएगी, तो रातों रात चीजें चेंज होने की चांसेस है। इसीलिए ये यहाँ पे आपको देखो डेटा प्लस टेक्निकल जब हम लोग इसको मिक्स करते हैं, तो एक काफी एक रिलायबल हमें सोर्स मिल जाता है कि किस तरीके से हमको मार्केट में अप्रोच रखना है हमारा। सो ऑफकोर्स कॉशियसली बुलिश ये अप्रोच है हमारा, बट याद रखना है विदाउट स्टॉप लॉस काम नहीं करना है। ओके, तो व्यूअर्स अगर आप हमें देख रहे हैं तो सचिन सर ने आपको समझाया कि किस तरह आपको जो अपने स्टॉप लॉस है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी बॉम्ब ड्रॉप कर सकते हैं और असर सीधा हमारे भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिलेगा। तो ऐसे बाजारों में कॉशियस अप्रोच बेहद जरूरी हो जाता है। तो चलिए हम अब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और सवाल जवाब को इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो अर्बन कंपनी को लेकर आया है। आज अर्बन कंपनी के शेयर में 16% से भी ज्यादा की तेजी दर्ज की जा रही है। जो उसका मुख्य कारण वो ये है कि इंस्टा हेल्प की जो सर्विस है वो जुलाई में 1.9 मिलियन ऑर्डर पूरा करके मार्केट में सबसे जो टॉप का टारगेट है वो हासिल करना चाहती है। और इसी के साथ ही कंपनी ने Q1 FY24 में 92 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज करने के बावजूद जो अपनी मार्केट हिस्सेदारी है उस पर लगातार जो अपना ध्यान है वो फोकस करने की कोशिश की और एक इतनी अलग स्ट्रैटेजी बनाई कि कामयाब करने में हासिल हो गया, जिसकी वजह से अर्बन कंपनी के शेयर में आज हम एक शानदार तेजी देख रहे हैं। तो सवाल है वो यही है कि अर्बन कंपनी के शेयर में क्या इन लेवल्स पर हम फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सर? देखो यहाँ पे ना क्या किया है कि बिकॉज ये जो स्टॉक था डाउन ट्रेंड में था, आज एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आया है विथ वॉल्यूम्स। सो ऑफ कोर्स हम ये देखना चाहेंगे कि जो अभी प्रीवियस स्विंग हाई जो था वो 156.19, तो 157 में राउंड फिगर ले लेता हूँ। एक बार 157 के ऊपर क्लोज हो जाए तो फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं कि हाँ ये पक्का जो ब्रेकआउट है ये फेक आउट नहीं है, ये ब्रेकआउट ही है। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियसली अप्रोच, बिकॉज ट्रेंड जो था पहले लोअर हाई लोअर लो था, अब भी उसने मेंटेन पूरा तरीके से किया नहीं हायर है। तो वही मैं बता रहा हूँ, एक बार उसने 157 के ऊपर क्लोज कर दिया तो फिर डाउ थ्योरी के हिसाब से जो हायर है हायर लो है वो बन जाएगा, बिकॉज ट्रेंड डाउन था और अब ये प्रोसेस में है ट्रेंड चेंज करने के। तो हम इसमें कैसे कि ऑप्टिमिस्टिकली प्रीएम्प्ट करके बाइंग नहीं करेंगे। हम लोग प्रीएम्प्ट करके बाय कब करते हैं, जब जहाँ पे पूरा ट्रेंड इस्टेब्लिश्ड है और खाली जो नी जग रिएक्शन आते हैं उस तरीके से आया है, और फिर हम लोग बॉटम पकड़ने की कोशिश करते हैं उन केस में। बट इस केस में हम लोग वो नहीं ट्राई करना चाहेंगे, बिकॉज क्या होता है कि आज इतना अच्छा मोमेंटम आया है, बट ऊपर से देखेंगे तो सेलिंग भी थोड़ी दिख रही है, प्रॉफिट बुकिंग भी दिख रही है, और ये जो प्रॉफिट बुकिंग का जो लेवल था आज 152.21, ये काफी करीब है जो मैंने स्विंग हाई की जो लेवल्स दिए हैं। सो यहाँ पे ऐसा है कि बिकॉज सप्लाई एरिया में नॉर्मली हम लोग बाय नहीं करते हैं, तो एक बार या तो सप्लाई निकल जाए तो हम लोग बाय करेंगे, या तो फिर नीचे में जो डाउन साइड जो सपोर्ट लेवल थे 133 134 लेवल्स, वहां पे एक बार आके रीटेस्ट करके फिर वहां से अगर वो घूम रहा है बाउंस कर रहा है तो फिर हम लोग वहां पे इंटरेस्ट रखेंगे। एज ऑफ नाउ न्यू तो ऐड नहीं करेंगे। अगर किसी को प्रॉफिट हो रहा है तो एक बार ये भी सलाह देंगे कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ओके, अगला जो सवाल है वो विनीता गुप्ता की तरफ से आया है। वो आपसे जानना चाहती हैं, गुड मॉर्निंग सर, प्लीज सजेस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग लेवल्स फॉर नेटवेब एट 4100, केन्स एट 3700, विजया एट 1360, एम फिन एट 320। तो 4 स्टॉक्स हैं सर, नेटवेब है, केन्स है, एक एक करके लेते सो दैट कि हम हाँ, आसानी से उसको ट्रैक भी कर तो सके। पहले सर नेटवेब लेते हैं नेटवेब एट को देखते हैं। देखो 4100। नेटवेब में कंपैरेटिवली वो अपने सारे अपने मूविंग अभी जिसके ऊपर चल रहा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात हो रही है, तो इधर 4100 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हो। दूसरा अगला जो स्टॉक है वो है केन्स, KAYNES। केन्स में प्रॉब्लम क्या है, ये जो स्टॉक है डाउन ट्रेंड में, तो इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको मस्ट रखना पड़ेगा, जो मैं बता रहा हूँ 3590 का। तो 3590 के नीचे इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा वापस से, और काफी फास्ट डाउनफॉल आ सकता है। अगर थोड़ा सा और लूज स्टॉप लॉस किए तो 3400 का रहेगा। ओके,
अगला जो स्टॉक है सर वो है MMFIN, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स, एट 320। अच्छा, M&M फाइनेंस। जी। महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस कंपैरेटिवली इसने अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है और हम्म। ट्रेंड भी अच्छा है। इसका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए मेरे हिसाब से एक 350 के नीचे होना चाहिए। ओके। और सर जो आखिरी स्टॉक था वो है विजया एट 1360। सो विजय का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए 1289 का। ओके। और ट्रेंड भी अच्छा है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ओके सर। चारों स्टॉक जो उन्होंने बोले, खाली केन्स जो है वो डाउन ट्रेंड में है, बाकी हम्म। जो तीनों स्टॉक्स है वो अप ट्रेंड में है। तो उनका जो मैंने लेवल दे दिया वो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड यूज कर सकते हो। ओके सर। अगला जो हम सवाल लेंगे वो लेंगे दिलीप कुमार की तरफ से। वो मिंडा कॉर्पोरेशन के लिए आपसे टारगेट जानना चाहते हैं। बाय जो है वो है 704 रुपीज। तो आप पूछ रहे हैं कि मैम व्हाट शुड आई डू। सो बाइंग किया अच्छी लेवल पे है एंड इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा 649 का। एंड जो हम्म। टारगेट है, बिकॉज अभी रिसेंटली ब्रेकआउट भी आया है इसके, तो इसमें जो आपका फर्स्ट टारगेट है 745 और सेकंड हम्म। टारगेट रहेगा 777 का। ओके सर। अगला जो हम सवाल लेंगे वो हम लेंगे राजीव कुमार का। राजीव कुमार आपसे जानना चाहते हैं, उनके पास टाटा स्टील है और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है, तो इन दोनों के स्टॉक्स में क्या करना चाहिए? क्या ये फ्रेश एंट्री के लिए सही है सर? तो टाटा स्टील एज ऑफ नाउ क्या कर दिया इसने कि अपना जो ट्रेंड जो है उसने चेंज कर दिया है 30 हम्म। जून को अप से डाउन। सो अब इसको वापस अप ट्रेंड इस्टेब्लिश करने के लिए कम से कम मुझे क्लोजिंग जो चाहिए वो कम 195 के ऊपर चाहिए। तो 195 के ऊपर एक बार क्लोजिंग कर दे और फॉलो अप बाइंग आए तो ही हम लोग फिर उसमें फ्रेश एंट्री जो आप बोल रहे हो वो करनी चाहिए। हम्म। नहीं तो फिर एज ऑफ नाउ आप थोड़ा सा जो है वो होल्ड कर लीजिए, बट नया ऐड मत कीजिए। टाटा इन्वेस्टमेंट की जब बात कर रहे हैं, हम्म। तो टाटा इन्वेस्टमेंट अगेन ये भी जो है डाउन ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक, एंड इसका हम्म। जो अप ट्रेंड का लेवल रहेगा, दो लेवल रहेंगे। एक 693 के ऊपर क्लोज चाहिए और उसके बाद इमीडिएट हम्म। एक 763। ये एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। जब तक ये बाहर नहीं करता है तो ये आई थिंक एक रेंज में ही पड़ा रहेगा। नीचे में जो इनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर होल्ड करे तो 619 का। उसके नीचे ये स्टॉक जो है अगेन डाउन ट्रेंड में स्लिप हो जाएगा और फिर हम काफी हम्म। नीचे के लेवल्स देख सकते हैं। तो ये स्टॉप लॉस थोड़ा सा स्ट्रिक्टली आप रखिए 619 ओके। का। ओके। अगला जो हम स्टॉक लेंगे सर वो लेंगे मुथूट फाइनेंस का। इन्होंने अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं जिसमें कि नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि एनआईआई पर दबाव देखने को मिला है। तो ऐसे में मुथूट फाइनेंस के जो शेयर है उनमें काफी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 12% से भी ज्यादा डाउन है ये शेयर। ऐसे में मुथूट फाइनेंस के शेयर पे क्या राय बनती है आपकी? बाय करने की सलाह देंगे आप, होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट कर लेना चाहिए? मुथूट फाइनेंस में ना बीच में क्या हुआ था 11th ऑफ मार्च में उसने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया था फ्रॉम अप से डाउन। अगेन उसने एक छोटा सा बाउंस दिया था, वहां पे लोगों को फंसा दिया था और अगेन उसने अपना ट्रेंड चेंज किया है। उसने 21 मई को अगेन ट्राई किया था अप ट्रेंड एस्टेब्लिश करने का, बट अगेन डाउन ट्रेंड एस्टेब्लिश कर दिया है। तो जब ये डाउन अप डाउन इस तरीके से जब स्टॉक मूवमेंट करता है तो इसका मतलब ये है कि इसने अब पक्का कर दिया है कि मुझे कहाँ जाना है, नीचे जाना है। बिकॉज एक बार उसने रिटेस्ट भी किया था ऊपर जाने का आफ्टर एस्टेब्लिशिंग डाउन ट्रेंड, जो वो टिक नहीं पाया ऊपर से और फिर से सेलिंग प्रेशर आई। तो जब डबल सेलिंग प्रेशर आ जाती है एक ही काउंटर में, तो ये इसने बहुत पहले ही, मैं वही बता रहा हूँ कि 21 मई को ही बता दिया था कि मेरे में आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, अगर है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। सो वो जो स्टॉप लॉस थे वो सारे स्टॉप लॉस आज उड़ गए हैं जो स्टिक की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ऑफकोर्स नया एंट्री तो करना ही नहीं चाहिए स्टॉक में, लेकिन अगर किसी के पास है तो आज का डे लो के नीचे अगर वापस से क्लोज हो जाता है, जैसे 2671 का डे लो है, उसके नीचे क्लोज हो जाता है या कल फॉलो अप सेलिंग आ जाती है, तो एक बार एग्जिट कर ही देना चाहिए। तब तक थोड़ा सा बाउंस के लिए आप होप कर सकते हो, बट ये होप रखना है विदाउट स्टॉप लॉस नहीं रखना है। जो 2671 मैंने बताया उसके नीचे अगर फॉलो अप सेलिंग आती है तो ये काफी तगड़ा नीचे गिरेगा। ओके। अगला जो स्टॉक हम पिक करेंगे सर वो हम एफएमसीजी सेक्टर से पिक करेंगे। और एफएमसीजी सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो 1.73% आज इसमें सेक्टर में तेजी देखने को मिल रही है। उसी का एक स्टॉक है आईटीसी। आईटीसी ने अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं जिसमें कि स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 27.1% घटकर 3,578 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।
वही रेवेन्यू भी घटा है, रेवेन्यू 16,908 करोड़ रुपए पर आ गया है। पिछले साल की कंपैरेटिवली इस बार जो रिजल्ट्स हैं वो काफी निराशाजनक रहे हैं। ऐसे में आईटीसी के स्टॉक में क्या करना चाहिए? और अगर मैं एफएमसीजी एज अ सेक्टर आपसे पूछूं तो एफएमसीजी के कोई और स्टॉक है जो आपको पसंद आ रहे हैं इस वक्त चार्ट्स पर? तो एफएमसीजी में पहले तो आईटीसी की बात कर लेते हैं। आईटीसी जी। डाउन ट्रेंड में है स्टॉक, और लोअर है, लोअर लो कंटिन्यूस बेसिस पे बन रहा है स्टॉक में। अभी जो आज इसने अपना 50 डे ईएमए को रिक्लेम तो किया है, एंड मोमेंटम भी काफ़ी अच्छा है आज के लिए। बट क्या हो रहा है ना, जब भी इस तरीके से बाउंसेस आते हैं स्टॉक में जो डाउन ट्रेंड में है, और सीवियर डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक तो है, तो इसमें क्या जी। होता है कि बाउंसेस काफ़ी अच्छे भी आ जाते हैं, बट वो टिक नहीं पाते हैं अपने जैसे 50 डे मूविंग एवरेज को भी बीच में क्या कर रहा था, वो क्लोज कर रहा था, 2-3 दिन ऊपर रह रहा था और फिर नीचे आ रहा था। तो ये ट्रेंड देखा गया है जो आईटीसी ने किया है, आज भी उसने वही किया है कि 50 डे तो अभी रिकवर किया है, पर अब यहाँ से 1-2 दिन में क्या करता है वो भी इंपॉर्टेंट है। ऊपर में इमीडिएट रेजिस्टेंस 299 300 का है, तो ऐसा हो सकता है इस बार कि वो अपने 100 डे मूविंग एवरेज को टच कर ले और फिर वहां से सेलिंग आ जाए। बेसिकली बोलना सिर्फ यही चाह रहा हूँ कि आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ब्रेक हुआ तो एग्जिट कर लेना, नहीं तो ऊपर में भी एग्जिट कर लेना। 299 300 अगेन रेजिस्टेंस है, तो दोनों मैंने आपके ब्लॉक कर दिए हैं। सो नीचे में भी बता दिया है और ऊपर में कहाँ एग्जिट करना है वो भी बता दिया है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता बाउंस आएगा उसमें। ओके। और आप सर बात कर एफएम। रहे थे कि कौन सा अच्छा स्टॉक है, तो मुझे नेस्ले अच्छा लग रहा है। ओके। नेस्ले इंडिया जो है उसका ट्रेंड काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है। एंड स्टॉक ने अपना रिजल्ट देने के बाद में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया था 1-2 दिन, बट उसको रिकवर कर दिया और अब आप देखेंगे तो उसके ऊपर चल रहा है। सो इवन ब्रेकआउट लेवल्स भी उसने डेली बेसिस पे दे दिए। मंथली ब्रेकआउट लेवल्स इसके हैं अराउंड 1533 के ऊपर। 1533 के ऊपर तो और मुझे लगता है कि अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है स्टॉक में। सो इसमें अगर अगर किसी को बाय भी करना है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए अपने 1349 का, नेस्ले में। और ऊपर में जो टारगेट्स विजिबल है, हम्म। मैं वो बता देता हूँ। जी। ऊपर में जो टारगेट्स है 1563 और 1628 लेवल्स के है। हम्म। ओके। ओके सर। अगला जो हम सवाल लेंगे वो शुभम का लेंगे, शुभम गिरोत्रा। वो बोलना चाहते हैं आपको कि सर आई एम स्टक विथ स्टार हेल्थ, सो प्लीज टेल मी व्हाट शुड आई डू 800 शेयर्स एट 624। तो 624 पे 800 शेयर आई लिया था सर। थिंक 600 24 पे। 624 पे बाय किया ना, राइट? ये टॉप हाँ ही था जी आई सर। थिंक, रिसेंट टॉप 30 जुलाई का जो हाई है 624.90 का है।